विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, इस्राएली सरकार ने भारत का पूर्वोत्तर राज्यों से हजारों बैने मुनासे यहूदी समुदाय के लोगों को इस्राएल लाने का एक बड़ा बहुवर्षीय योजना पेश किया है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे यहूदियों से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे इस्राएल का उत्तरी हिस्सा और मजबूत होगा। योजना के अनुसार 2030 तक लगभग 5,800 बने मनासे सदस्यों को इस्राएल लाया जाएगा। ये लोग मुख्य रूप से मिजोरम और मणिपुर में ही रहता है। उन्हें चरणबद्ध तरीका से उत्तरी इस्राएल का गलील यानी गलीली क्षेत्र में बसाया जाएगा। बता दिया जाए कि ये इलाका लेबनान के हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन से चल रहे संघर्ष की वजह से बुरी तरह प्रभावित रहा है और पिछले कुछ वर्षों में हजारों लोग यहाँ से पलायन भी कर चुका है। ये पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें नाजरेत, टाइबेरियस, सफेद जैसे शहर शामिल होता है और ये लेबनान सीमा, जॉर्डन घाटी तथा गलील सागर यानी सियब गलीली से जुड़ा हुआ है। योजना का तहत अगला साल 2026 पहला जत्था लगभग 1200 लोगों का लिया जाएगा। बसने के लिए मंत्रालय की ओर से वित्तीय सहायता, हिब्रू भाषा की शिक्षा, नौकरी में मदद, अस्थायी आवास और समाज में एकीकरण की पूरी सहायता दिया जाएगी। सिर्फ पहले चरण के लिए ही सरकार ने लगभग 23.8 मिलियन यूरो, लगभग 27.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट आवंटित किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। पिछले 2 दशकों में करीब 4,000 बैने मुनासे सदस्यों पहले ही इस्राएल जा चुका है। अब बचे हुए पूरा समुदाय को लाकर परिवारों को फिर से एक किया जाएगा। खास बात यह है कि ये पूरा प्लान भारत सरकार के साथ पूर्ण सहमति और समन्वय से बनाया गया है। दोनों देशों का बीच इस मुद्दे पर बहुत अच्छा तालमेल है। बता दिया जाए कि इस्राएल की कुल आबादी लगभग 10.1 मिलियन है, जिसमें करीब 73% यहूदी है। वही फिलिस्तीनी क्षेत्र में अनुमानित 5.5 मिलियन लोग भी रहता है। बने मनासी समुदाय खुद को बाइबिल में वर्णित मनश्रेहा जनजाति का वंश मानता है, जिसे इस्राएल का खोए हुए इस कबीले में से एक माना जाता है। यहूदी धर्म अपनाने और इस्राएल के मुख्य रब्बी से मान्यता मिलने से पहले इनमें से अधिकांश लोग ईसाई धर्म का पालन करते थे। अब ये पारंपरिक यहूदी रीति रिवाज निभाते हैं, सुकोट जैसे त्योहार मनाते हैं और अपने गांव कस्बे में सिनागॉग यानी आराधनालय स्थापित किया है। इस्राएल ने आधिकारिक तौर पर बैने मुनासे के प्रवास को 2005 तक समर्थन नहीं दिया था, मगर 2005 में तत्कालीन सेफारदी मुख्य रब्बी इस्लामो अमर ने इस समुदाय को इस्राएल की एक खोई हुई जनजाति का वंशज के रूप में आधिकारिक मान्यता दी थी, जिसके बाद इनका इस्राएल वापसी शुरू हुआ। बेन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।